हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन में अगर आपने अपना स्पोर्ट्स चूज़ किया है स्विमिंग को लेकर आपसे आपका टीचर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो इन दिनों क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, एग्जामिनर्स के माइंड में क्या क्वेश्चन आ सकता है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी कुछ एक सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए अगर आपने अपनी फाइल को रेडी किया है। तो बच्चों आपको इतना बोलूंगा, आप मेरे दूसरे चैनल तनसर व्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा, वहां पर आपको और भी वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कब मेट्रोपॉलिटन स्विमिंग एसोसिएशन फॉर्म हुई थी? व्हेन वाज द मेट्रोपॉलिटन स्विमिंग एसोसिएशन फॉर्म्ड? तो यहां पर मैंने वैसे आंसर इसके ब्रैकेट में लिख दिया है, 1869 में फॉर्म्ड हुई थी। बिल्कुल सिंपल आंसर है, स्ट्रेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हु वाज द फर्स्ट टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले, इसका मतलब क्या है कि वो जो क्रॉस उन्होंने किया होगा स्विमिंग करके किया होगा। तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले कौन थे? वो जो सबसे पहले जिन्होंने ऐसा किया उनका नाम है मैथ्यू वेब। मैथ्यू वेब उनका नाम है। तो ईयर भी अगर आपसे टीचर पूछे तो आप बता सकते हैं वो है 1875, मैथ्यू वेब, और ईयर है 1875। ये मैं आपके यहां पर नोट डाउन कर देता हूं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग हैज बीन एन ओलंपिक स्पोर्ट फॉर मेन। अगर मेन के लिए देखिए तो स्विमिंग जो है कब तक ओलंपिक का स्पोर्ट रहा? ओलंपिक में था ये 1896 में। और अगर विमेन की बात करें तो सिंस 1912। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसके बाद स्विमिंग से रिलेटेड बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपके क्लास 12 का एक सब्जेक्ट भी है डी वाटर, जिसमें इंग्लिश के टॉपिक है डी वाटर, जिसमें आपका जो बता रखा है पूल की लेंथ के बारे में उसकी, और जिसकी वजह से विलियम डगलस के साथ इतनी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर लेंथ विड्थ क्या होनी चाहिए? अगर एक आपको लगता है कि एक पूल की जो है एग्जैक्ट वो देखें तो लेंथ जो है वो है 50 मीटर, 50 मीटर तक वो लंबा होना चाहिए। और विड्थ अगर उसकी चौड़ाई देखी तो वो 21 टू 25 मीटर, 21 टू 25 मीटर के बीच में इसकी जो है विड्थ होनी चाहिए। लेकिन अगर डेप्थ का क्वेश्चन आता है कि गहराई कितनी होनी चाहिए पूल की, तो एग्जैक्ट अगर देखें, क्योंकि अगर आपने कभी स्विमिंग की हो तो आपको तो ये चीज़ें वैसे ही पता होंगी, बेसिक चीज़ें होती हैं। मैक्सिमम हमारे यहाँ पर जाते, जैसे अगर ये देखूँ तो 4-4.5 फीट का ये वाला हाइट हो जाती है। लेकिन ये कहते हैं फिर भी अगर उस पर्पज से देखें, जब आपको गेम करवाना है तो 1 मीटर में होते हैं 3 फीट, तो 1.80 मीटर इन्होंने वैसे बता रखा है, तो वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5, सवा 5, 5.5 फीट तक। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप जंप भी लगाते हैं हाइट से थोड़ी तो आपको चोट लगने का चांस कम होता है। वैसे पूल में हमेशा स्लोप ही रहता है, लेकिन एक कहते हैं आइडियल जो लेंथ है इसकी डेप्थ है वो 1.80 मीटर रहेगी। अब यहाँ पर अगर आपसे टीचर क्वेश्चन पूछता है कि प्लेयर्स बताइए, अगर पोलो टीम में देखें, वाटर पोलो टीम होती है, उसमें कितने प्लेयर हो सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने वैसे मेंशन किया है 13 प्लेयर्स होंगे उसमें, और उसमें जो प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 6 होंगे वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर। क्रिकेट में भी देखें तो प्लेइंग तो 11 ही होती हैं, लेकिन उसके बाद 6-7 मेंबर्स इनके एक्स्ट्रा होते हैं, मे बी 5 मेंबर्स भी हों, एक्स्ट्रा होते ही हैं वो इसमें। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑफिशियल्स को लेकर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार मैंने देखा है कि टीचर अक्सर पूछ लेते हैं कि बताइए इस गेम में कितने ऑफिशियल्स यूज होंगे। तो ऑफिशियल्स की तो यहाँ पर एक लॉन्ग लिस्ट है। ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है? जो इस पूरी गेम को कंट्रोल करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे उसमें आ जाएगा स्टार्टर होता है, मेन टाइम कीपर है, जज है, रिकॉर्डर है, स्टॉक जज है, अनाउंसर है, या फिर टर्न इंस्पेक्टर है। अब नंबर ऑफ इनका वो देखिए कितना है। जैसे एक और इसमें भी आ जाएगा जिसमें रेफरी को भी मैं लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ, रेफरी को आप नहीं भूल सकते, तो 1 रेफरी होगा इसमें। इसके बाद स्टार्टर की बात करें, ये अगर 1 है तो स्टार्टर आपके 2 हैं, फिर टाइम कीपर 1 है, जज 1 है, रिकॉर्डर भी 1 है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रोक जज है, स्ट्रोक जज यहाँ पर आपके हैं 4, स्ट्रोक जज रहेंगे आपके 4। फिर इसके बाद अनाउंसर 1 है, और लास्ट है मेरा टर्न इंस्पेक्टर। टर्न इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? हर लेन के आगे खड़े होना है। इसका मतलब क्या है? 1 एट ईच एंड फॉर ईच लेन।
और आपको लेन का भी पता ही होगा, 8 to 10 के बीच में होती हैं। जब आप स्विमिंग करेंगे तो आप अपनी लाइन के अंदर ही रहते हैं। जैसे ये सेम वही चीज़ होती है जैसे आपने रेस ट्रैक पे भी देखा होगा, देखिए आपको अपनी लाइन के अंदर ही मूव करना होता है, रन करना होता है। तो नेक्स्ट है बच्चों इसमें इंडियन स्विमिंग एसोसिएशन। क्वेश्चंस मैक्सिमम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, लेकिन कुछ नहीं भी लिखे वो मैं वैसे बताता चला जाता हूँ, 2 बार रिपीट कर दूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए। इंडियन स्विमिंग एसोसिएशन कब फॉर्म्ड हुई थी? इंडियन स्विमिंग एसोसिएशन फॉर्म्ड हुई थी 1940 में। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक स्विमिंग कंपटीशन। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक स्विमिंग कंपटीशन में ओलंपिक के अंदर देखिए अगर स्विमिंग कंपटीशन में इसने पार्टिसिपेट किया तो वो कब था? 1938 में। विमेन को इंक्लूड किया गया था ओलंपिक गेम से फर्स्ट टाइम 1912 के अंदर। हाउ मच इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर? पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब आप स्विमिंग करते हैं, तो उस पूल का जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? क्योंकि जो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा वो है 24 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ एक ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आपसे आपका टीचर पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पर बैक स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? जब आप स्विमिंग करते हैं उसमें फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये आपको इस चैप्टर में भी गिवन है, फ्लेमिंगो बुक से है, डीप वाटर, उसमें ये गिवन है। ब्रेस्ट स्ट्रोक भी मेंशन किया है। तो बैक स्ट्रोक क्या होता है? जिसमें स्विमर्स दे स्विम ऑन देयर बैक, जो स्विमर्स हैं वो अपनी बैक के बल पे स्विम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इवेंट की अगर बात करें तो कौन कौन से इवेंट स्विमिंग के अंदर होते हैं, जिसमें फ्री स्टाइल भी आता है, बैक स्टाइल भी आता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और इंडिविजुअल, ये भी आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है टोटल नंबर ऑफ लेन्स कितनी होती है? लेन्स का मतलब क्या होता है? जब आप स्विमिंग कंपटीशन में कभी आपने देखा होगा कि एक लाइन के अंदर आप खड़े होते हैं स्विमिंग पूल के बाहर, तो वो लाइंस कितनी होती हैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वो लाइंस होती हैं 8 to 10 के बीच में, 8 से 10 लाइन के बीच में होती हैं वो। और एक फिना जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, थोड़ी सी इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए स्विमिंग को लेकर, यानी अगर आपने टॉपिक लिया तो इसमें आ सकता है। पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है लाउसेन में, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है जो कंपटीशन होते हैं, पर्टिकुलरली 6 एक्वेटिक स्पोर्ट्स क्या होते हैं, जो पानी से रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं, उनको ओवरसीज करती है फिना जो है ऑर्गेनाइजेशन। और वो कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स है जिनको इन्होंने ओवरसी करना होता है? सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे स्विमिंग, फिर डाइविंग, हाई डाइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग, वाटर पोलो एंड ओपन वाटर स्विमिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले स्विमिंग, फिर डाइविंग, फिर हाई डाइविंग, फिर आर्टिस्टिक स्विमिंग, वाटर पोलो एंड ओपन वाटर स्विमिंग। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए स्पेशली तैयार किए गए थे, बट दिस इज नॉट द एंड। इसके बाद आपको देने वाला हूँ जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड वीडियो, और पॉलिटिकल सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको देने वाला हूँ आज ही। तो अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मेरी ही स्टूडेंट है, आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर जो आपके ह्यूमैनिटीज़ से सब्जेक्ट हैं, जितने भी हैं, आई डोंट बॉदर। बस आपको बताना है कि यू वांट दिस, तो मैं कोशिश करूंगा आपको आपका वो रिक्वायर्ड मटेरियल देने की जितनी जल्दी होगी। और अगर आपका वाइवा भी किसी टॉपिक पे होता है तो आप थोड़ा सा बस 1-2 दिन पहले ज़रूर बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है रात को ही मैसेज आता है कि टुमारो यू हैव वाइवा, और वो स्किप हो जाता है माइंड से। तो मुझे बहुत फील होता है कि यू सैड दिस बट आई कुड नॉट सी, क्योंकि कई बार मैसेजेस के रिप्लाई आते हैं तो कॉन्टिन्यूशन में आते चले जाते हैं बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में, और फिर आपका मैसेज बहुत नीचे रह जाता है। तो I wish you all the best. Thank you very much and have a very nice day.